ये संसद कौन नहीं चलने देना चाहते, तो क्लियर है। अच्छा, देश के सामने सब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो गया, फिर रैली होती है, रैली में कहते हैं पॉल्यूशन के लिए अगर कुछ कदम उठाए जाते हैं, बोला हमारी रैली को फेल करने के लिए 4 लगा दिया, उसमें भी ये प्रदेश में ला करके कि जो अगर पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उसके भी खिलाफ बोलते हैं, फिर रैली में आके देश के प्रधानमंत्री को गालियां तक देते हैं, इस तरह की बात करते हैं, कबर खुदेगी आदि आदि कुछ का कुछ बोलते हैं। तो ये देश की जनता ने जो इन्हें मैंडेट दिया है, माना ये होपलेस हो गए, माना ये घबरा गए, माना ये टूट गए, माना ये चूर चूर हो गए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये देश मोदी की एनडीए की खिलाफत करते करते कुछ मुद्दों पे ऐसे पे पहुंच जाते हैं जो देश की खिलाफत हो जाती है। जो कई बार ये चाहे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, चाहे संसद के चलने की बात हुई, कई बार इन्होंने ये सिद्ध करा है कि ये लोग एनडीए की खिलाफत, मोदी की खिलाफत, बीजेपी की खिलाफत, आरएलडी की खिलाफत करते करते ये देश की खिलाफत पे पहुंच जाते हैं। प्राची जी एक लाइन कह के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। हाँ। मान लिया जो ये कह रहे हैं काल्पनिक तौर पे इनकी किसी भी बात को कंसीडर कर ले, पर देश की जनता ये देख रही है। कल मैं टेलीविजन पे एक नेशनल टेलीविजन पे इंटरव्यू देख रहा था कि 33% वोट मिलती है, 67% खिलाफ मिलती है। अरे 67% को तुम इकट्ठे नहीं कर सकते, तुम सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को नहीं संभाल सकते। लेकिन मलूक नागर जी गलती करते हैं तो इनकी गलती को आप भी तो झट से पकड़ लेते हैं ना, देखते हैं आप भी तो झट से पकड़ लेते हैं ना। मंजू मीणा ने जो कहा आपने उसे संसद में उठा दिया, हंगामा हुआ, शिकायत तो यही है ना अनुराग भदौरिया जी की कि अगर ऐसे ही मसलों पर चर्चा करनी है तो अनगिनत ऐसे नेता हैं एनडीए के जिनके बयानों की चर्चा हो सकती है, तब भी हंगामा करते हैं संसद में। जवाब आ रही हूं मैं, 1 मिनट आ रही हूं। मलूक जी देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं, किस मुद्दे को पकड़ें, किस मुद्दे पे चर्चा हो, किस पे चर्चा ना हो। लेकिन देश की संसद में खड़े होकर देश की इकोनॉमी डेड, पाकिस्तान की युद्ध हो, भारत के साथ हिंदुस्तान के साथ ऐसे प्रश्न पूछे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, उन्हें क्यों ना पकड़े हम, उन्हें क्यों ना पब्लिक के सामने उजागर करें हम। ये लोग देश के खिलाफ अगर जाके बात करेंगे कैसे छोड़ते हैं। अनुराग जी चंद्रमोहन जी के पास जाने दीजिए, मुझे देश के हित में संसद में लाई गई है, इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। कैसे पब्लिक के सामने साफ ना करें। 10 सेकेंड। देखिए प्राची जी अच्छी बात बोली। मलूक नागर साहब समझदार आदमी है, वरिष्ठ नेता हैं, संसद में रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही। बीजेपी विपक्ष का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है। सूफिया कुरैशी, कर्नल सूफिया कुरैशी जी तो देश की सैनिक थी ना, उनको आतंकवादी का बहन किसने बोला? विजय शाह ने। क्या चर्चा हुई पार्लियामेंट में? होनी चाहिए थी ना। 27 बहनों का सिंदूर उजड़ा किसने? जाखड़ा जी जो एमपी थे, भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी ना। राष्ट्र का विरोध कर देती है, मतलब सैनिक का विरोध तो राष्ट्र का विरोध हो गया ना, तो उसमें चर्चा तो होनी चाहिए थी ना। जब विजय शाह ने ऐसी बात कही थी उसको पार्टी से निकाल के पार्लियामेंट के अंदर में बहस होनी चाहिए थी। क्या किया आपने? बहस नहीं की ना। तो सवाल उठता है कि मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, अब शब्दों का इस्तेमाल चाहे कोई भी दल करे, चाहे किसी पार्टी का हो, संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उसके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करें।